मंत्री राजेंद्र यादव और इसके साथ साथ पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा भी बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। सभी का माफ करिएगा, बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस से सभी का काफिला जो है वो निकल चुका है और ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से हैं, थोड़ी सी देर में वहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद सीपी जोशी उन्हें सदस्यता जो है बीजेपी की दिलवाते हुए नजर आएंगे। तो चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका बीजेपी ने यहां पर दिया है। 32 कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे और जिसके बाद अब सियासी गलियारों में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान आम चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 32 नेता बीजेपी में शिफ्ट होने का मतलब यह है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो इन 32 नेताओं के समर्थन में धरातल पर उतरकर काम कर रहे थे, वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा आम चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस को आम चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो 25 की 25 सीटें जो प्रदेश की रही हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं। कांग्रेस का सुपड़ा पिछले 2 आम चुनाव में पूरी तरीके से साफ रहा है। बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पहली लिस्ट तो जरूर आ चुकी है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिहाज से अभी उन्होंने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अभी आत्ममंथन कर रही है और इस सोच में है कि आखिर कौन से वो दिग्गज नेता होंगे जिन्हें धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं, पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। बीजेपी की 15 लोगों का नाम बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। 10 सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। अरबाज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं। अरबाज, आपको हम देख पा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि सियासी गलियारों में जो भूचाल मचा हुआ है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अरबाज, देखिए, जो राजस्थान को लंबे अरसे से हमने इलेक्शन में कवर किया है, यहाँ के अपने एक अलग तरह के समाजी समीकरण हैं जो बाद में सियासी समीकरण बनते हैं और जो बैलेंस है, कहीं ना कहीं जो सोशल फैब्रिक है, उसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तय करती हैं और उसके हिसाब से नतीजे आते हैं। तो राजस्थान का जो सियासी समीकरण है और जो समाजी समीकरण है वो कहीं ना कहीं मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं और जो बीजेपी का जो मूव है उसमें आप देखेंगे कि जो समाजी समीकरण के ऊपर कांग्रेस के बुनियादी के ऊपर हमला किया गया है, आदिवासी वोटों को पहले से ले लिया गया है, उसके अलावा कई और दूसरों को लिया गया है। देखेंगे कि कुछ नेता यहां और पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी यहां पहुंच चुकी हैं और यहां पहुंच करके वो ज्वाइनिंग कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और शिरकत करने के बाद में लगातार उनका संवाद है। आज मैडम नेता ज्वाइन कर रहे हैं आज बीजेपी। जी बिल्कुल, अभी उन्होंने संवाद नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे कि जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, ज्वाइनिंग का कार्यक्रम उनका जारी है। तो जो समाजी समीकरण की हम बात कर रहे थे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि आदिवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योति मिर्धा जाट नारी जो राजनीति है उसकी कद्दावर नेता है, खिलाड़ी लाल बैरवा की हम बातचीत करें, और भी कई ऐसे जो बुनियादी स्ट्रांग एरियाज थे कांग्रेस के, वहां पर भाजपा ने अपनी जो है मजबूत एक तरह से मूव को आगे बढ़ाया है और उसके बाद में जो कोशिश की है कि उस फैब्रिक को अगर नुकसान होगा तो भाजपा का जो फायदा है सियासी हलकों में वो कहीं ना कहीं होगा। ये देखेंगे आप, ये डेगाना के जो लोग हैं इसमें कई सरपंच हैं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, शायद ये अपना कार्ड भी लेकर के आए थे, कांग्रेस का दिखा रहे थे। तो ये लोग हैं जो आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। क्या पद था आपका, क्यों छोड़ी आपने कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए छोड़ रहे हैं, कांग्रेस का आगे कोई भविष्य ही नहीं है और मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनको। आप कांग्रेस में? हम तो सभी सरपंच मंडल सदस्य सब रह चुके हैं, लेकिन मोदी जी का काम देख के और सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इतना जिम्मेदारी मिलेगी अब आपको? जिम्मेदारी नहीं, हम पार्टी का काम करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। कोई जिम्मेदारी की हमें आवश्यकता मतलब बस काम करना चाहते हैं। काम करना। क्या नाम है? मेरा नाम बियाराम पेड़ीवाल है, मैं ब्लॉक 31 बेरुंदा से हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष डेगाना से। अब हम मिर्जा जी के साथ में इस्तीफा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मिर्जा जी बहुत मजबूत नेता हैं और हम तो मिर्जा जी के दीवाने हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मिर्जा जी अच्छा काम। पूरा परिवार इस तरफ आ गया है तो ग्रास रूट लेवल पे मतदाताओं पे क्या असर पड़ेगा? मतदाता सब मिर्जा जी के साथ हो गए,
पूरे डेकाना और पूरे नागौर जिले में एक श्री सी पूरी अपने मिर्जा जी के साथ में अपने ज्योति जी के और कांग्रेस से तो हार गई थी ज्योति जी पिछली बार। नहीं, वो तो कुछ समीकरण हो जाते हैं, थे वो। उसमें क्या होता है कुछ जातिगत। अब की बार जाट समाज है पूरा साथ हो रहा है, तो अब साथ में एकजुट होकर के वो मिर्जा परिवार बिल्कुल ज्योति जी को जिताएंगे। आप कहाँ से? मैं डेगाना से हूँ, जयपाल पेडीवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। नहीं, अभी क्या करने आए हैं? अभी यहाँ पे हम रिचपाल सिंह जी मिर्जा और विजयपाल जी मिर्जा के साथ में बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आए हैं। ये मजबूत नेता है, ईमानदार नेता है और इनके साथ में पूरा डेगाना का क्षेत्र का लोग हर आदमी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। एक ये आप कहाँ से आए? जी बताइए क्या? हरसोर से रिचपाल जी मिर्जा के साथ है सर। अच्छा, तो मिर्जा परिवार के साथ में ये लोकल वहाँ के मतलब नागौर के आसपास के डेगाना के नेता हैं सब। डेगाना के साथ तो क्या क्यों छोड़ रहे हैं आप? ये मिर्जा जी के साथ रहने चाहते हैं सर। तो आप देखेंगे कि यह एक बड़ी चीज जो है कि जैसा आपने खुद में इशारा किया था कि जब कोई सियासी नेता पार्टी को छोड़ता है तो उसके साथ में पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरी जो टीम है, वो अपना जो है पूरा मन बदल लेती है और उस नेता के साथ हो लेती है जिसका होल्ड वहां पर है। और कहीं ना कहीं मिर्जा परिवार का जो होल्ड है वो देखने को मिला और ये सभी लोग सिर्फ इसलिए मूव कर रहे हैं साथ में कि इनका समर्थन मिर्जा परिवार को है। कांग्रेस बहुत धरातल पर असर पड़ता है अरबाज इसका। और इस अभी कुछ देर पहले हमारा आप इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि जब कोई बड़ा नेता पार्टी को छोड़ता है तो उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता जो होते हैं, जो धरातल पर उतरकर उसके लिए काम करते हैं, वो भी पार्टी को छोड़ देते हैं। और जैसा आप बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, वो यही कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मिर्जा परिवार और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। यही वजह है कि वो भी उन्हीं के साथ बीजेपी में ज्वाइन होने जा रहे हैं। अरबाज, मैं आपसे समझना चाहती हूं, कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान की बात करें तो वहां पर एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की, एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। बीजेपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, 10 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। क्या कांग्रेस को अभी लगता है कि वो जिन नेताओं को शायद टिकट दे दें तो ऐसा हो जाए कि वो बाद में जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाए, तो उस जगह पे भी उनको नुकसान झेलना पड़ेगा? इस वजह से अभी तक उनमें आत्ममंथन की स्थिति बनी हुई है। अरबाज, कार्यकर्ता भाई खड़े हैं। जी बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जो नजारा हम देख रहे हैं उसमें खौफ तो यही लग रहा है, डर यही है, हो सकता है कुछ और भी तैयारियां हो, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति उसके रणनीतिकार बुनियादी तौर पर जानते हैं और ये कहीं ना कहीं उन्हें पता होगा, आभास होगा, इसीलिए उन्होंने अपनी लिस्ट को इतने टाइम तक होल्ड किया। हो सकता था कि जो भी नेता ज्वाइन किए हैं भाजपा को, उनमें से भी कई लोगों को टिकट अनाउंस किया होता और वो बाद में इस चीज को लेकर नुकसान उठाते, या अभी जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जैसा इशारा आपने देखा कि कांग्रेस में से बड़े कद्दावर नेता जो राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदारी देगी कि आप अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं तो टिकट लीजिए, जीत के दिखाइए, पार्टी का खाता खुलवाइए। तो वो जिम्मेदारियां अगर कहीं ना